मैं रिजाइन दे सकता हूं इस विधानसभा से अगर आप एक मेरे को 10 किलोमीटर सड़क की टायरिंग बता दो। काम आप कुछ करते नहीं हो। एक सड़क बता दो आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र की बनाई हो। स्टेट हेड से 10 किलोमीटर की टायरिंग हुई 3 साल में। टूट गई सड़क, इतनी हैवी गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर 60 करोड़ का रिवेन्यू साल में हम उस क्षेत्र से सरकार को देते हैं। तो क्या उसकी दोबारा रिटायरिंग होनी नहीं, एमपी होनी नहीं है उसकी, वो ऐसे ही रहेगी। तो आपकी काम करने की मंशा है या नहीं है? आप काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? और हमारे साथ तो वैसे ही आपका सुतैला व्यवहार है। हमारे कंस्टिट्यूएंसी में एक पैसा आप लोग नहीं लगाते। बात वो करिए जो धरातल पे हो सकती है, जो धरातल पे हो ही नहीं सकती उस बात को करने का फायदा क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें सैंक्शन हुई, मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। ये हमें आपका कारण समझ में नहीं आता है। तो अधिकारियों को आपने बोल रखा है कि इनका काम नहीं करना पोंटा विधानसभा क्षेत्र में। 3 साल में कोई सड़क हमारी सेक्शन नहीं, कोई पीने के पानी की स्कीम सेक्शन नहीं, कोई सिंचाई की स्कीम सेक्शन नहीं। 3-3 साल से हमारी सड़कें वहां वार्ड में धक्के खा रही हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में पैसा आप स्वीकृत करते हैं, न एससी कंपोनेंट में पैसा स्वीकृत करते हैं, न बैकवर्ड एरिया सब प्लान में पैसा स्वीकृत करते हैं। आपने विधायक निधि भी बंद कर दी। तो ओपोजिशन के विधायक कहां जाएं, कहां रोए जाकर, किस पे अपनी फरियाद करें? कोई काम आप करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जो है हिमाचल प्रदेश को एक दृष्टिकोण से देखिए। हमारा प्रदेश, मेरा विधानसभा क्षेत्र करोड़ों रुपए का रिवेन्यू आपको देता है। इतनी इंडस्ट्री है, कितना रिवेन्यू आता है, कितने स्टोन क्रशर है, कितना रिवेन्यू माइनिंग एरिया है। परंतु आपने, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपने 3 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हेड से 2 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया। 3 साल के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक पैसा आप देते नहीं हो। इन सड़कों को प्राथमिकता दे देंगे, केंद्र सरकार से पैसा आ जाएगा, सड़कें बन जाएंगी। ऐसा तो नहीं सोच लिया आपने कि पोंटा साहब उत्तराखंड के नजदीक है, उत्तराखंड का हिस्सा है। जब इस इलाके का आप ध्यान नहीं रख सकते, जो आपको इतना रिवेन्यू देता है, आप इंटीरियर में क्या बातें करते होंगे, जहां एक गो होगा वहां फिर कितना काम होता होगा आपके। प्राकल तैयार करके जब तक आपका प्रालंकन तैयार होना है, जब तक तो सरकार ही चली जानी है आपकी, आप रहेंगे नहीं यहां पर। परंतु 3 महीने में 9 परिवारों को किराया का 1 पैसा नहीं मिला। कि गौशाला, आप तो आदमियों की तो बात बाद में कर रहे थे, आप तो कह रहे थे गौशालाओं के लिए भी हम पैसे दें। सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर धरातल में वो बातें पूरी नहीं होती। अगली बरसात जब आएगी, उससे पहले अगर काम नहीं हुआ तो पूरा गोंतवा हो जाएगा। ये योजनाएं कब चलेंगी, कितना समय लगेगा, कोई जवाब नहीं मिलता। विभाग के पास जाते हैं, विभाग कहता हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार के ऊपर एक असर नहीं हुआ, 1% भी असर नहीं हुआ। सरकार कितनी गंभीर है। 1 साल तक सरकार को वो 25 फुट या 25-30 फुट का जो कटाव था उसको रोकने के लिए पैसे नहीं मिले। मेरे को जवाब मिला 2 साल के बाद सूचना एकत्रित की जा रही है। और आप कह रहे हैं, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2 साल में आप उन 10 परिवारों की जमीन की सफाई नहीं करवा सकते। इसलिए महत्वपूर्ण सड़क है। कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार को 55 करोड़ से 70 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रिवेन्यू ये सड़क देती है। 3 महीने बीत गए, एक पैच नहीं लगा। जिस सड़क पे बांगरन से लेकर शिवपुर, गोरखवाला, पुरुवाला, गोदरी माजरी, बगानी तक एक रात में लगभग 750 से 1000 बड़े बड़े ट्रेले जाए, जो 50 टन मटेरियल भरता है। उसमें खड्डे कितने होते हैं। भारी बरसात होगी, पता नहीं लगता सड़क खड्डों में है, खड्डों में सड़क है। एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग जब वहां से गुजरते हैं, उधर से गाड़ी आती है, खड्डा बचाने के लिए रोंग साइड जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो गए। खोड़ोवाला में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, शिवपुर में 15 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जब आप मेन सड़कों की रिपेयर नहीं कर सकते, गांव के देहात के दूर के सड़कों की बात तो बहुत दूर की बात है। धान के 35% लोगों के धान पोंटा विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो गए। लोगों ने काटे नहीं, इस बार ट्रैक्टर से बहा दिए खेत। इतनी फसल खराब होगी, 1 पैसा लोगों को नहीं मिला। 35% धान खत्म हुए। इस बार जो बरसात है वो 4.5 महीने की बरसात रही। जून से शुरू हुई, सितंबर मिड में खत्म हुई।
और बहुत सा नुकसान प्रदेश में हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 सितंबर 2025 को सवेरे 5-6 बजे लगभग गिरी नदी में बहुत बड़ा फ्लड आया और फूलपुर पंचायत का एक गांव बांगरन, उसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें भारी कटाव हुआ और लगभग 25 घर प्रभावित हुए। उसमें कुछ पूर्ण रूप से डैमेज हो गए, कुछ आंशिक रूप से डैमेज हुए, गौशालाएं डैमेज हुई। उसमें मैं कहना चाहता हूं 3 महीने हो गए, सरकार ने उस समय कहा, प्रशासन मौके पर गया, प्रशासन ने लोगों को कहा जिनके घरों में दरारें आ गई, आप यहां से शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, आपको किराया मिलेगा। परंतु 3 महीने में 9 परिवारों को किराया का 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। मैं 1 सितंबर जब सेशन खत्म हुआ, मैं उस गांव में गया, लोगों ने, प्रशासन उनको राशन दिया, तरपालें दी और उन परिवारों में से 18 परिवारों में से एक परिवार को 20,000 रुपया दिया, बाकी को 5,000 रुपये दिए। हमने अपने लोग इकट्ठे किए, राशन हमने 15-15 दिन का 40 परिवारों को एक बार दिया, 15 दिन के बाद 40 परिवारों को फिर भिजवाया। और फिर जो गौशालाएं थी, खुले में पशु घूम रहे थे, फिर हमने निर्णय किया, हमने सरकार से भी आग्रह किया कि गौशाला, आप तो आदमियों की तो बात बाद में कर रहे थे, आप तो कह रहे थे गौशालाओं के लिए भी हम पैसे देंगे। 20-25 पशु जो है सड़कों पर घूमते रहे बरसात के दिनों में। हमने निर्णय लिया, उनको टीन के पतरे देकर जो है उनकी गौशाला टेम्परेरी रूप से बनवाई। 6 परिवारों की 60,000 रुपया हम लोगों ने खर्च किया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर धरातल में वो बातें पूरी नहीं होती। लोगों ने फिर हमें याद किया, अब 1 बार राशन दे दिया, 2 बार राशन दे दिया, बाकी खर्चे भी है, बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं, उनका भी खर्चा चाहिए। 5-5 हज़ार रुपया सरकार ने दे दिया, बाकी पैसा बाद में आएगा। और मेन जो आपका रिलीफ मैनुअल है वो पूरे जिलों के लिए लागू नहीं हुआ था कि विशेष पैकेज देना या नहीं देना, वो बाद में हुआ। उसके बाद भी लोगों ने पैसे एकत्रित करके उन परिवारों को फिर मदद की। आज समस्या ये है कि 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जो प्रभावित है, उसमें 50-50 फुट की जो है पहाड़ी खड़ी हो गई है। अगली बरसात आने वाली है, अगली बरसात जब आएगी उससे पहले अगर काम नहीं हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और मैंने इसी विधानसभा में एक प्रश्न लगाया, प्रश्न संख्या मेरा इसमें 3,535, बरसात से नुकसान। मैंने 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक का पूछा, कितनी योजनाएं बंद हैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र की। उसमें मेरे को जवाब आया, जवाब में कहा 16 सिंचाई योजना, 78 पेयजल योजना को नुकसान हुआ है और 16 सिंचाई योजना जल द्वारा अस्थायी रूप से चलाने का प्रोविजन किया जा रहा है। 4 सिंचाई योजना अभी भी बंद है। एक स्कीम बोले पूर्ण रूप से बह गई है, उसमें लिखा है 28 सिंचाई योजना बांगरन गत बरसात में पूर्णतः बह गई, तो इसकी बहाली के लिए लगभग 100 करोड़ की आवश्यकता है। ये योजना 1978 में भी फ्लड से बही थी। 1978 में बही, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार 1998 में बनी। मैंने पहला चुनाव लड़ा, तब मैंने ये योजना चला कर दी। 20 साल तक योजना बंद रही। 5,000 बीघे जमीन की सिंचाई करती है। मैं हम विभाग से बार बार पूछ रहे हैं ये योजनाएं कब चलेंगी, कितना समय लगेगा, कोई जवाब नहीं मिलता। विभाग के पास जाते हैं, विभाग कहता हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते।
एक प्रश्न मैंने और लगाया 27/11/2025 को, प्रश्न संख्या 3559, जिन गौ में नुकसान हुआ उसमें भी यही जवाब आया। क्योंकि जब प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, बाता नदी के चैनलाइजेशन के लिए 34,67,32,000 रुपया सेक्शन किया था 2009 में। उस समय ये चैनलाइजेशन हुआ बाता नदी का। और पिछली बरसात में कुंडियों गांव में एक छोटा सा पोर्शन टूट गया। मैं 1 साल तक इस सरकार से मांग करता रहा, मैंने कहा इसको चैनलाइजेशन कर दो इसको, नहीं तो अगली बरसात में ज्यादा पानी आएगा, वहां से जब पानी निकलेगा 1 किलोमीटर की उपजाऊ जमीन को बहाकर ले जाएगा। सरकार के ऊपर एक असर नहीं हुआ, 1% भी असर नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? इस बार फिर बरसात हुई। बरसात होने के कारण जो वो उसकी लंबाई केवल उस समय 25 फुट 30 फुट थी, अब वो 150 फुट हो गई और लोगों का कम से कम 100 बीघे जमीन का नुकसान हुआ। वहां से पानी निकल 1 किलोमीटर घूमकर जो है नदी में मिला। सरकार कितनी गंभीर है। 1 साल तक सरकार को वो 25 फुट या 25-30 फुट का जो कटाव था उसको रोकने के लिए पैसे नहीं मिले। हम बार बार कहते रहे आप पैसे दीजिए, कोई पैसा नहीं मिला और आज उसकी लंबाई बढ़ गई। और मैंने फिर मांग करी, उसमें जवाब इस जवाब में आया कि वायर क्रिएट एट RD 8,930 to 9,080 मीटर्स इन GP कुंडियों, इसके लिए हमने जो है एस्टिमेट बनाकर DC सिरमौर को भेजा है। ये लगभग 80 लाख का एस्टिमेट है। जब पैसा मिलेगा तब हम इसको चैनलाइजेशन कर देंगे। अगर आपको पैसा नहीं मिला, नहीं पैसा आया, तो क्या ये सारी जमीन उपजाऊ भूमि बह जाएगी? मैं कहना चाहता हूं सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। 2023 में सिरमौरी ताल में बहुत बड़ा बादल फटे, एक परिवार के 5 लोग मर गए। तो हमने सरकार से मांग करी, 10 परिवारों की जमीन थी, उस पर 20-20 फुट मलबा चढ़ गया कि इसको सफाई करने के लिए पैसे दो, सड़कें बनाने के लिए पैसे दो। इस बार मैंने प्रश्न लगाया 2/12/2025 को। मैंने कहा यह सत्य है कि गांव सिरमौरी ताल में लगभग 10 परिवारों की जमीन अगस्त 2023 में भारी बरसात, बादल फटने से, भारी मलबा भरने से सैकड़ों बीघा जमीन बंजर बन रही है। यदि हाँ तो भूमि सुधार हेतु संबंधित विभाग ने अब तक 1 साल में 2 साल हो गए, क्या क्या कदम उठाए? क्या वो जमीन की सफाई के लिए लोगों को पैसा दिया? क्या वहां पर रास्ते खोले? मेरे को जवाब मिला 2 साल के बाद सूचना एकत्रित की जा रही है। और आप कह रहे हैं, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2 साल में आप उन 10 परिवारों की जमीन की सफाई नहीं करवा सके। जो रास्ते बंद हैं, आज भी रास्ते बंद पड़े हैं। इसलिए जो आप कितनी गंभीर है सरकार काम करने में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 15 अगस्त को आदरणीय विक्रमादित्य जी, लोक निर्माण मंत्री जी, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गए। उन्होंने पोटा का कार्यक्रम बनाया, मुझे भी टेलीफोन किया, मैं भी वहीं था, मैं भी साथ गया। बागरन से लेकर बघानी तक 30 किलोमीटर सड़क है। और जब मैं वहां पर एक ब्रिज को देख रहा था, आदरणीय चंद्र कुमार जी को भी पता कृषि भूमि उसमें आनी है, एक्वायर होनी है, उन्होंने ब्रिज बना दिया उत्तराखंड वालों ने। हम 2 साल में 3 साल में उस जमीन को एक्वायर नहीं कर सके, ब्रिज बना खड़ा है, हम सड़क नहीं बना सके। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं सड़क बनी, क्यों जमीन एक्वायर नहीं हो रही। और उस समय आदरणीय विक्रमादित्य जी ने कहा ये सड़क की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा सड़क की हालत बहुत खराब है? नहीं, बोले अब तुरंत बरसात के बाद इसमें हम काम लगाएंगे। आज ये जवाब है 1 अगस्त 2024 को मेरे पास, 25 को 1/9/2025 को। गत 3 वर्षों में MDR 94 में कितनी MP हुई सड़क की, इन्होंने मुझे कहा ये 30 किलोमीटर की सड़क है, महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें कम से कम 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन छोटी बड़ी चलती हैं। 16-17 पंचायतें यहां से प्रभावित होती हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की सड़क है।
और शाम के रात के समय जो स्टोन क्रैशर लगे हैं उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से 750 से लेकर 1200 ट्राले रात को चलते हैं। 9 बजे से 6 बजे तक का समय फिक्स किया गया है और भारी भरकम लोड उनके ऊपर होता है। इसलिए महत्वपूर्ण सड़क है। कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार को 55 करोड़ से 70 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रिवेन्यू ये सड़क देती है। और कितनी आपने एमपी करी उसकी? केवल मात्र 30 किलोमीटर में से पिछले 3 साल में 11 किलोमीटर स्वीकृत की, 11 किलोमीटर की हुई और 3 महीने बीत गए, एक पैच नहीं लगा। जिस सड़क पे बांगरन से लेकर शिवपुर, गोरखवाला, पुरुवाला, गोदरी माजरी, बगानी तक एक रात में लगभग 750 से 1000 बड़े बड़े ट्रेले जाए जो 50 से 80 टन मटेरियल भरता है, उसमें खड्डे कितने होते हैं? भारी बरसात होगी, पता नहीं लगता सड़क खड्डों में है, खड्डों में सड़क है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जब वहां से गुजरते हैं, उधर से गाड़ी आती है, खड्डा बचाने के लिए रोंग साइड जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो गए। खोड़ोवाला में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, शिवपुर में 15 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जब आप मेन सड़कों की रिपेयर नहीं कर सकते, गांव के देहात के दूर के सड़कों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो 1 किलोमीटर की ये जो एएमपी में काम पिछले 3 महीने में नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार को, इनको आईना दिखाना चाहता हूं। और हमारे साथ तो वैसे ही आपका सुतेला व्यवहार है। मेरा डिवीजन बंडियार डिवीजन पोंटा साहब, उसमें 7 पंचायतें रैनका की हैं, 13 पंचायतें, 12 पंचायतें नाहन की हैं। सारा पैसा होता है यहां पर खर्च हो जाता है। हमारी पंचायत, हमारे कंस्टिट्यूंसी में 1 पैसा आप लोग नहीं लगाते। और हालत यह है, जो प्रमुख सड़कें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, स्टोन क्रैशर एरिया है, करोड़ों रुपया सरकार को रिवेन्यू देते हैं, उन सड़कों को भी आप 3 साल तक रिपेयर नहीं करवा सके। ये आपकी सरकार की असलियत है। और आप बड़ी बड़ी बातें लोगों को कहकर यहां पर गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बात वो करिए जो धरातल पे हो सकती है। जो धरातल पे हो ही नहीं सकती, उस बात को करने का फायदा क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें सेक्शन हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। 10-12 सड़कें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा रस रहता है। हम उत्तराखंड से जुड़ते हैं, हरियाणा से हम जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा हमारे साथ लगता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की, हमारे डिवीजन की 4-4 सड़कें स्वीकृत हो जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, और पोंटा विधानसभा क्षेत्र की सड़क एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। कारण क्या है? ये हमें आपका कारण समझ में नहीं आता है। तो अधिकारियों को आपने बोल रखा है कि इनका काम नहीं करना पोंटा विधानसभा क्षेत्र में, या फिर बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनको जो अगर आप करेंगे प्रधानमंत्री आपके पास, हम नवाड़ में जाते हैं, नवाड़ के हम वहां उनसे पूछते हैं हमारी सड़कें क्यों नहीं सेक्शन हो रही। वहां से जवाब मिलता है हमारे को नवाड़ में जाकर कि रीप्रोटाइजमेंट करिए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, यहां जो आपकी नवाड़ की सड़कें आ रही है इनमें से कोई सेक्शन सड़क नहीं होनी, स्वीकृत नहीं होगी जब तक मुख्यमंत्री दोबारा उसकी रिकमेंडेशन नहीं भेजेगा। पहले होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 3 साल में कोई सड़क हमारी सेक्शन नहीं, कोई पीने के पानी की स्कीम सेक्शन नहीं, कोई सिंचाई की स्कीम सेक्शन नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपने हमें प्राथमिकता नहीं देनी। नवाड़ में आपने हमारी ओपोजिशन के विधायकों की स्कीमें सेक्शन नहीं करनी, क्योंकि फिर आपने नवाड़ में स्कीमें भेजते क्यों? जब आपने नवाड़ में गई भी स्कीम स्वीकृत नहीं करनी है, दोबारा उसकी प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री ने तय करनी है, तो मैं विभाग आदरणीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो नवाड़ में प्लानिंग से सड़कें स्कीम में, सिंचाई की, पेयजल की स्कीम में जाएं, नवाड़ में जाने से पहले मुख्यमंत्री के पास चले जाएं। मुख्यमंत्री प्राथमिकता दे दिए करनी सेक्शन, ये नहीं करनी है सेक्शन। 3-3 साल से हमारी सड़कें वहां नवाड़ में धक्के खा रही हैं। उनका भेजने का फायदा क्या है? क्या कारण है ये? इस तरह का नियम आपने बना लिया। आपके पास ना डिसेंट्रलाइजेशन में पैसा आप स्वीकृत करते हैं,
न एससी कंपोनेंट में पैसा स्वीकृत करते हैं, न बैकवर्ड एरिया सब प्लान में पैसा स्वीकृत करते हैं। आपने विधायक निधि भी बंद कर दी। तो ओपोजिशन के विधायक कहां जाएं, कहां रोए जाकर, किस पे अपनी फरियाद करें? कोई काम आप करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जो है हिमाचल प्रदेश को एक दृष्टिकोण से देखिए। हमारा प्रदेश, मेरा विधानसभा क्षेत्र करोड़ों रुपए का रिवेन्यू आपको देता है। इतनी इंडस्ट्री है, कितना रिवेन्यू आता है, कितने स्टोन क्रशर है, कितना रिवेन्यू, माइनिंग एरिया है। परंतु आपने, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपने 3 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हेड से 2 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया। 3 साल के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक पैसा आप देते नहीं हो। इतनी सड़कों की हालत खराब है, मैं सड़कों के नाम पढ़ना चाहता हूं। अगर आप स्टेट हेड से पैसा नहीं दे सकते, नबार्ड में आपने स्वीकृत नहीं करनी, कृपया मेहरबानी करके आदेश दे दो कि यहां पर जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आगे जो सड़कें स्वीकृत होनी है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र इन सड़कों को प्राथमिकता दी जाए ताकि ये सड़कें सेक्शन हो। हमारी पुरवाला, डांडा, मोआ, राजपुरा, नगेता, टारू, कलाथा, बढ़ाना, किलोड़ उत्तराखंड को सड़क जोड़ती है, 25 किलोमीटर लंबाई। आज इस सड़क पर चल नहीं सकते। आदरणीय विक्रमादित्य जी गए थे उस दिन, मैंने कहा था सड़क कैसी है। इस सड़क को अगर आप प्रधानमंत्री ग्राम अपग्रेडेशन में डाल देंगे, स्वीकृत हो जाएगी, तो लोगों का कल्याण हो जाएगा इसमें। वो आपने डालनी नहीं, प्राथमिकता नहीं है पोंटा विधानसभा क्षेत्र आपकी। फिर दूसरी सड़क कह रहा हूं, संपर्क मार्ग MDR बांगरण, शिवपुर, सालवाला, सिंहपुरा, बगानी, खोदरी, मादरी उत्तराखंड को जोड़ती इंटरस्टेट कनेक्टिविटी सड़क है। 31 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको डाल दो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, यह सड़क बन जाएगी। उसका उदाहरण हो जाएगा संपर्क मार्ग राजपुरा, लोबी, किरो, कंडेला, सालवाला 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली से समयाला 5 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग गुलाबगढ़, परदूनी, गिरिनगर, खंबा नगर 15 किलोमीटर की लंबाई है, नाहन विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। संपर्क मार्ग रामपुर घाट से बरोटीवाला, नवादा, शिवपुर 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली, शिवा, बनोर 8 किलोमीटर लंबाई है। संपर्क मार्ग गोहरीपेट, टोहाना से नारीवाला 5 किलोमीटर। संपर्क मार्ग अम्बीवाला से सालवाला 4 किलोमीटर। गिरी नदी से बांगरण गांव में से नवादा तक 6 किलोमीटर है। इसलिए इन सड़कों को प्राथमिकता दे देंगे, केंद्र सरकार से पैसा आ जाएगा, सड़कें बन जाएंगी। परंतु आपने प्राथमिकता नहीं देनी। आपको तो सिरमौर जिला में 3-4 कंस्टिट्यूंसियां नजर आती, बाकी कंस्टिट्यूंसियां नजर नहीं आती, आपको दिखता नहीं है। ऐसा तो नहीं सोच लिया आपने कि पोंटा साहब उत्तराखंड के नजदीक है, उत्तराखंड का हिस्सा है क्या? मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक पैसा आप स्टेट हेड में नहीं देते, आप नवाड़ में कोई स्कीम सेक्शन नहीं करते। बताओ तो सही पैसा आएगा कहां से? मैं जब वहां पर गया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर चैनलाइजेशन का काम बांगरण में नहीं हुआ, कम से कम 50 घर और गिर जाएंगे, सैकड़ों बीघा जमीन का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहां से होगी? मैं गया विधानसभा, वहां पर मैंने कहा 40 लाख रुपया भाई मैं विधायक निधि से दे दूंगा। डीसी साहब को मैंने टेलीफोन किया, मैं कहा पटवारी को बोल दो सर्टिफिकेट साथ लग जाएगा। आपने विधायक निधि भी बंद कर दी। कहां जाएंगे लोग? किसके पास रोएंगे जाकर लोग? इसलिए किसी का पशु मर गया, उसका पैसा नहीं मिला, घर डैमेज हो गए, उनका पैसा नहीं मिला। सालवाला में मैं कहना चाहता हूं, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, जिन नदियों की, नदी नालों की हाइट बढ़ गई है, उनको कम से कम मटेरियल उठाने की परमिशन दो। अंबी वाला खाला का एक ऐसा खाला है, उसकी 20-20 फुट मटेरियल जमा हो गया उसमें। वहां पर जो है उसमें जो है किनारे से पानी जा रहा है, बहुत से घर डैमेज हो गए। मैंने आदरणीय उद्योग मंत्री जी से भी कहा था, हर्षवर्धन चौहान जी से भी, कि यहां से इसका मटेरियल उठा लो, पानी बीच में से निकल जाए, पूरा गांव बह जाएगा नहीं। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आज पोंटा के लोग इस चीज से भी थोड़े परेशान है कि रात को दुनिया भर का रस रहता है। दिन में शाम को 9 बजे से 6 बजे तक के ट्रोले चलते हैं, कम से कम 1000 से ज्यादा ट्रोला चलते हैं।
और रात को लोग बाहर नहीं निकल सकते, अल्टरनेट सड़क बनाई जाए। यमुना नदी का चैनलाइजेशन जहां से खोदरी माजरी से बहराल तक होना, उसके किनारे किनारे सड़क बनाई, बाहर से रास्ता निकल जाए। और रामपुर गांव से नवादा की सड़क है, ये भी बहुत व्यस्त सड़क रहती है, नेकिड अल्टरनेट रास्ता बन जाएगा, स्टोन क्रशर भी चलते रहेंगे, माइनिंग एरिया, फैक्ट्रियां भी चलती रहेंगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आज क्रॉस करना मुश्किल हो गया, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है रात को लोगों को। ये अल्टरनेट सड़क बन सकती है, रिवेन्यू आ रहा है। ये तो देहात की सड़कें तो है नहीं, जहाँ एक एक गाँव है, घनी आबादी के लोग, घनी आबादी है, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा इंडस्ट्री हमारे इलाके में है। जब इस इलाके का आप ध्यान नहीं रख सकते, जो आपको इतना रिवेन्यू देता है, आप इंटीरियर में क्या बातें करते होंगे, जहाँ एक एक गाँव होगा वहाँ फिर कितना काम होता होगा आपके। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, परंतु जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी सहानुभूति के लिए कुछ काम तो हो सकता है। लोगों की जमीन का नुकसान हुआ, खारा गांव में 50 बीघे जमीन बह गई और मेरे को जवाब में क्या आया, इसका प्रालंकन तैयार करके भेजा जाएगा किसी हेड में, तब पैसा आएगा, जब तक तो सारी जमीन बह जाएगी। मैंने कहा बर्निंग पॉइंट है, जहां ज्यादा नुकसान है वहां का इंतजाम कर दो, 10-10, 5-5 लाख रुपए दे दो ताकि वो अंदर तक ना घुसे, नहीं तो सारी जमीन बह जाएगी। फिर उसके बाद प्राकल तैयार करके, जब तक आपका प्रालंकन तैयार होना है, जब तक तो सरकार ही चली जानी आपकी, आप रहेंगे नहीं यहां पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपकी कथनी और करनी है, इसमें बहुत फर्क है। मैं तो विश्वास के साथ कह रहा हूं, सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं, 3 साल में एक सड़क बता दो आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र की बनाई हो, स्टेट हेड से 10 किलोमीटर की टायरिंग हुई 3 साल में। मैं रिजाइन दे सकता हूं इस विधानसभा से अगर आप मेरे को 10 किलोमीटर सड़क की टायरिंग बता दो। काम आप कुछ करते नहीं हो, काम नहीं करते। हमारे 3 साल में टायरिंग, क्या सड़क खराब नहीं होती 4 साल बरसात के बाद, टायरिंग दोबारा करनी नहीं होती। टूट गई सड़क, इतनी हैवी गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर, 60-60 करोड़ का रिवेन्यू साल में हम उस क्षेत्र से सरकार को देते हैं, तो क्या उसकी दोबारा रिटायरिंग होनी नहीं, एमपी होनी नहीं है उसकी, वो ऐसे ही रहेगी। 1 किलोमीटर कर दी एक साल में 2 किलोमीटर कर दी, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस सदन में कि आप जो है उन विधानसभा क्षेत्रों का भी ध्यान रखो जहां पर ओपोजिशन के विधायक हैं। बातें नहीं तो उतनी बातें करो जितनी बातें सही लगे, क्योंकि बातें बड़ी करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। धरातल पे काम करो। क्या उस उन लोगों का क्या कसूर है, उत्तराखंड वालों का? 3 साल पहले ब्रिज तैयार हुआ, 44 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 4 बार इस माननीय सदन में मैंने आवाज उठाई, आदरणीय विक्रमादित्य जी को हम लेकर गए, आदरणीय चंद्र कुमार जी से हमने बातचीत की, क्या कारण है वो 500 मीटर जमीन की आज तक नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुई 3 साल में। तो आपकी काम करने की मनसा है या नहीं है? आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? 3 किलोमीटर 500 मीटर सड़क आप बना देते, 3 साल पहले लोगों को इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का ब्रिज मिल जाता। उत्तराखंड ने तो 40 करोड़ लगा दिया। सरकार की क्या इमेज बन रही है उसमें? आज हम कमेटी भेज रहे हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं। 3 साल बता दिया आपने, ब्रिज खड़ा है, वहां दीवार लगा रखी है, लोगों के एक्सीडेंट ना हो जाए। ये आपका काम करने का ढंग है, जो हम जहां विपक्ष के विधायक हैं वो देखने का नजरिया है आप लोगों का। इसलिए सभापति महोदय, बहुत बातें हैं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये जो नवाड़ की सड़कें सेक्शन करने के लिए आपने क्वारी लगा रखी है, ओपोजिशन के विधायकों की भी एक एक सड़क तो सेक्शन करो, एक एक स्कीम तो सेक्शन करो। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें हमारे एरिया को भी प्राथमिकता दो। जो जमीन का नुकसान हो गया चैनलाइजेशन कर दो, नहीं तो कुंडिया गांव पूरा बह जाएगा। फिर क्या वहां हम संतावना प्रकट करने जाएंगे? आपका नुकसान होगा, हम आगे खड़े हो जाएंगे जाकर वहां पर। 1 साल में आप इंतजाम नहीं कर सकते। इसलिए लंबी चौड़ी बात ना कहते हो, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र का ख्याल रखो और किसी न किसी हेड में पैसा दो, ताकि हम भी लोगों के जाकर काम करवा सके। नए काम की बात नहीं मैं करता, मैं तो पुराने कामों की बात कर रहा हूं। जो स्कूल की बिल्डिंगों के काम चले उनका कंप्लीट कर दो, जहां जमीनों का नुकसान हो गया चैनल है, छोटे छोटे डंगे लगा दो ताकि आगे नुकसान ना हो। और
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राथमिकता दे दो। आप को एक बात मैं कहना चाहता हूं, धान के 35% लोगों के धान पोंटा विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो गए। लोगों ने काटे नहीं इस बार, ट्रैक्टर से बहा दिए खेत। इतनी फसल खराब होगी, एक पैसा लोगों को नहीं मिला। 35% धान खत्म हुए। और हमारी मंडियों की हालत क्या है? सिविल सप्लाई कारपोरेशन जो मंडियां वहां पर हमारी सरकार के समय में खुली, मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं, 2 मंडियां पोंटा और धौलाकुआं चल रही है। 15 दिन जब धान की फसल की परचेजिंग हो जाती है, धान रखने की जगह नहीं होती। लोग किराए के ट्रैक्टर लेकर 7-7 दिन तक खड़े रहते हैं। इसलिए 1 साल का समय है, दोनों अनाज मंडी चली हैं, इसलिए कम से कम अल्टरनेट जो है अकोमोडेशन बना दो धान रखने की, गेहूं रखने की, ताकि लोग आए, उनकी फसल बिके, वहां पर स्टोर हो जाए। स्टोर ही नहीं होती, 50-100 ट्रैक्टर रैलियां खड़ी रहती हैं। हमारे पास जगह नहीं है, तुलाई बंद कर देते हैं, लोगों को हरियाणा जाना पड़ता अपनी फसल देने के लिए। इसलिए ये 2 काम मैंने आपसे कहे हैं। आपने सभापति महोदय मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।